दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है एक गरीब कोयल की कहानी। तो आज आप लोग इस कहानी में देखेंगे कि गरीबी में पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों देखने या सुनने में जो पक्षियों की कहानियाँ होती हैं वो हमारे जीवन के लिए एक ऐसी प्रेरणा देती हैं कि हमारे जीवन में आने वाले वक्त में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है और हमारे जीवन का आने वाला हर पल सुख लेकर के आता है और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाती हैं। अब दोस्तों आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। आज मैं आप सबको एक गरीब कोयल की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप लोगों ने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे आपके जीवन में हजारों खुशियां आ जाएंगी। दोस्तों एक गरीब कोयल जिसके पास ना तो रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही नवजात बच्चों को कुछ खिलाने के लिए दाने थे। कोयल के बच्चे अंडे से फूट कर के बाहर आ चुके थे। दोस्तों अब उनको खिलाने के लिए अधिक मात्रा में दाना पानी की आवश्यकता होती थी, जो कि कोयल के बस में नहीं थी। अब दोस्तों कोयल ने देखा कि मैं जितना कमाती हूँ उससे मेरे बच्चों का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, मेरे बच्चों का पेट ठीक से नहीं भर पाता है, मेरे बच्चे थोड़ा बहुत भोजन करके ही भूखे सो जाते हैं। अब दोस्तों कोयल ने ऐसा विचार करके अपने मन में एक नया धंधा शुरू करने की सोची, लेकिन कोयल जहाँ भी जाती उसको उतने पैसे नहीं मिलते जिनसे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सके और उनकी सारी शौक पूरी कर सके। दोस्तों कोयल ने जब काम ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास कर लिया, चारों तरफ घूम ली, जब उसको कहीं पर भी काम नहीं मिला तो कोयल निराश होकर के एक नीम की टहनी पर जाकर बैठ गई। अब कोयल जिस पेड़ पर बैठी थी उसी पेड़ पर एक गौरैया चिड़िया आकर के और बैठ गई, और जब गौरैया ने उस कोयल को उदास देखा तो उससे कहने लगी, आज कोयल बहन क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना उदास नहीं देखा, लगता है आज कोई ना कोई बहुत ही गहरी चोट पहुंची है। अब दोस्तों गौरैया की बात सुनकर के वो कोयल कहने लगी, तुम तो हमेशा अच्छे सुर में गाने वाली हो, चाहे किसी को भी कितना भी दर्द हो तुम्हारे सुर को सुनकर के उसका दर्द भी शांत हो जाता है, पर आज तुम स्वयं ही इतनी उदास हो। क्या आप मुझे अपनी निराशा का कारण बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब दोस्तों गौरैया की बात सुनकर के कोयल कहने लगी, बहन तुम ठीक कह रही हो, आज वास्तव में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जितना कमाती हूँ उससे मेरे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता है, मैं अपने बच्चों का ठीक से पेट भी नहीं भर पाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ यदि मुझे कहीं पर दूसरा काम मिल जाए तो मैं उस काम को करके जो भी पैसे कमाऊंगी उससे अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूंगी। गौरैया बहन क्या बताऊं, मैं चारों तरफ घूम ली लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया और अंत में मैं निराश होकर के इस नीम के पेड़ पर आकर के बैठ गई और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। अब दोस्तों कोयल की बात सुनकर के गौरैया कहने लगी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ,
एक जगह है जहां तुमको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां पर तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमको वो जगह बता सकती हूँ। अब दोस्तों, गौरैया की बात सुनकर के कोयल ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे काम चाहिए जिससे मैं अपने बच्चों का ठीक से पेट भर सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा बहुत भोजन करके ही भूखे सो जाते हैं और उनको भूखा देख कर के मुझे रात दिन चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम तो जानती हो माँ की ममता क्या होती है। अब दोस्तों, कोयल की बात को सुनकर के गौरैया कहने लगी, ठीक है कोयल बहन, सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक आम की बगिया है और उस आम की बगिया में कौओं ने मिलकर के एक संगीत महल खोला है, मगर मैंने सुना है कि उन कौओं को नाचने और गाने के लिए एक गायिका की तलाश है। वो एक अच्छी सी और सुंदर गायिका की तलाश कर रहे हैं। यदि तुम कौओं के उस संगीत महल में जाओ और उनको जाकर के अपनी सारी बात बताओ तो मुझे पूरा विश्वास है कि कौओं के उस संगीत महल में तुम्हें निश्चित काम करने का मौका मिल जाएगा और तुम्हें वहाँ पर पैसे भी ठीक मिल सकेंगे। अब तो दोस्तों, गौरैया की बात सुनकर के वो कोयल जो थी वो संगीत महल के मैनेजर के पास पहुंची। वो संगीत महल का मैनेजर एक कौवा था। जब कोयल ने उस कौए से बात की तो कौए ने उस कोयल की नौकरी पक्की कर दी और कहा, तुम्हें रोजाना इस संगीत महल में आना है और हमारे जितने भी साथी हैं उनके लिए नाचना है और गाना है, फिर हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर तुम अपने बच्चों को पेट भर के भोजन खिला सकती हो। अब दोस्तों, मैनेजर कौए की शर्त के अनुसार अब वो कोयल जो थी रोजाना कौओं के संगीत महल में जाती और जाकर के कौओं के लिए गाना गाती और उनको अपनी अदाओं से रिझाती। अब दोस्तों, बदले में जितने भी कौए थे, जब कोयल नाचती थी तो उसको सभी मिलकर के ढेर सारे पैसे देते। दरअसल वो कौए जो थे बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब कोयल उनके लिए गाना गाती और नाचती तो वो कौए जो थे उस कोयल को छेड़ते थे। उन दुष्ट कौओं में उस संगीत महल का जो मैनेजर था वो तो सबसे ही बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का कौवा था। अब दोस्तों, गौर करते हैं, एक कोयल जो गरीबी की मजबूरी के कारण अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उन कौओं के संगीत महल में गाना गाती थी और नाच करके उन कौओं को रिझाती थी, ये सब वो जानबूझ करके नहीं करती थी। उसकी मजबूरी उसको गाने और नाचने के लिए मजबूर करती थी। अब दोस्तों, जो उस संगीत महल के कौए थे वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे और जब भी कोयल उस संगीत महल में कौओं के लिए नाचती थी या गाती थी तो सभी कौए मिलकर के उस कोयल को छेड़ते थे और उस संगीत महल का जो मैनेजर कौवा था वो तो कोयल के पीछे ही पड़कर रह गया। एक दिन तो उस मैनेजर कौए ने इतना नशा कर लिया कि जब कोयल गाना गाने के बाद में वापस अपने घर जा रही थी तो जो मैनेजर कौवा था इतना बड़ा दुष्ट था कि उस कोयल के पीछे पड़ गया और पीछा करते करते उस कोयल के घर तक पहुंच गया। अब जिस समय पर वो दुष्ट कौवा कोयल के घर पर पहुंचा तो कोयल के बच्चों को देख कर के उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने मन में विचार किया कि अगले दिन ये कोयल तो संगीत महल में नाच गाना करने के लिए आएगी, उस समय पर मुझे मौका मिल जाएगा और मैं इन कोयल के बच्चों को आकर के मार दूंगा। जब इसका दुनिया में कोई नहीं रहेगा तो फिर ये केवल हमारे लिए ही नाचेगी गाएगी और हमेशा
ये संगीत महल में रहेगी। अब दोस्तों इस प्रकार उस दुष्ट कौए की नीयत बिगड़ गई और अगले दिन जब वो कोयल संगीत महल में नाचने गाने के लिए पहुंची तो वो दुष्ट मैनेजर कौवा जो था वो कोयल के घर पहुंच गया और वहां पर कोयल के छोटे छोटे बच्चे अकेले थे जिनको उस कौए ने एक ही झटके में मार दिया और वापस उसी संगीत महल में जाकर के कोयल को छेड़ने लगा। अब दोस्तों गौर करेंगे, कोयल जब नाच गाना करने के बाद में वापस अपने घर पर आई तो उसने क्या देखा कि उसके बच्चे वहाँ पर नहीं थे, वहाँ पर उसके बच्चों का खून पड़ा हुआ था। यानी कोयल समझ गई कि मेरे बच्चों को मार दिया। अब तो दोस्तों वो कोयल जो थी अपने बच्चों का खून देख कर के आंसुओं से रोने लगी। अब दोस्तों इधर तो कोयल के सभी बच्चे मर गए और उधर वो गौरैया चिड़िया जो थी वो कोयल के पास आ गई और उसको धीर बंधाने लगी और कहने लगी, कोयल बहन अब रोने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया, अपने आप को संभालो। यदि तुम्हारी हालत खराब हो गई तो तुम्हारे पास में इतने पैसे भी नहीं हैं जो कि अपना इलाज करा सको। दोस्तों गौरैया की बात सुनकर के कोयल ने जैसे तैसे अपने आप को ढांढस बंधाया और अगले दिन वो कोयल यह कहने के लिए कौओं के संगीत महल में पहुंची कि आज से वो गाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि वो नाचती गाती इसलिए थी कि वो अपने बच्चों की ठीक से परवरिश कर सके और उनको पेट भर के भोजन खिला सके। अब दोस्तों जब संगीत महल में पहुंचकर के कोयल ने अपनी दिल की सारी बात जब कौओं को बताई तो जो मैनेजर कौवा था वो कोयल की बात सुनकर के एकदम से पागल हो गया और कहने लगा, मैंने ही तेरे बच्चों को मारा है और यदि तू संगीत महल में नहीं आएगी तो मैं तुझे भी मार दूंगा। देख तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू ले ले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि तू नाचेगी गाएगी तो केवल इसी संगीत महल में और तुझे अब यहीं पर रहना पड़ेगा। तू इस संगीत महल को छोड़ कर के कहीं नहीं जा सकती। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब गरीब कोयल को ये बात मालूम पड़ गई कि मैनेजर कौए ने ही उसके बच्चों को मारा है तो सच्चाई सुनकर के कोयल ने उस दुष्ट कौए के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया और वहां से उड़कर के भाग गई। अब जैसे ही वो कोयल उस संगीत महल से भागी तो जो दुष्ट मैनेजर कौवा था वो कोयल का पीछा करने लगा और नशे में धुत वो दुष्ट कौवा जो था एक बरगद के पेड़ से टकरा गया और टकरा करके नीचे गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। अब दोस्तों उस कौए के जितने भी साथी थे वो उस मैनेजर कौए को उठा करके हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले गए। अब तो उस दुष्ट कौए की जितनी भी संपत्ति थी वो उसके इलाज में बिक गई। अब दोस्तों गौर करेंगे, उस कोयल ने मन में विचार किया कि जिस कौए ने मेरे बच्चे को मारा है आज वो बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ है। अब तो दोस्तों कोयल जो थी वो रोजाना सुबह शाम को उस जख्मी कौए के पास जाती और उसकी सेवा करती और प्रभु से ये प्रार्थना करती कि ये दुष्ट कौवा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और इसीलिए वो कोयल उस दुष्ट जख्मी कौए को अपने हाथों से खाना खिलाती और पानी पिलाती। अब समय धीरे धीरे गुजरा और वो कौवा जो था वो स्वस्थ होने लगा और कुछ ही हफ्तों के बाद में वो दुष्ट कौवा जो था वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब दोस्तों गौर करेंगे, जब उस दुष्ट कौए ने देखा कि जब मैं जख्मी पड़ा था तो इस कोयल ने मेरी बहुत सेवा की, मुझे समय से खाना खिलाया, मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया और अब ये कोयल मुझसे डर गई है और ये समझती है कि मैं स्वस्थ होने के बाद में इसको भी मार दूंगा, इसलिए ये मुझसे अब प्यार करने लगी है और इसीलिए इसने मेरी सेवा की है।
अब दोस्तों जो दुष्ट कौवा था वो एक दिन कोयल से कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूँ और कल तुम्हें उस तालाब के पास में एक बबूल का पेड़ है, उस पेड़ पर आना है। मैं बबूल के पेड़ पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब दोस्तों कोयल ने विचार किया कि मेरे पास में अपना बदला लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऐसा मन में सोच कर के वो कोयल जो थी वो उस दुष्ट कौवे से मिलने के लिए उस बबूल के पेड़ पर पहुंच गई, जहां पर दुष्ट कौवा उस कोयल के आने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों बबूल की टहनी पर एक तरफ कोयल बैठी थी और दूसरी तरफ वो दुष्ट कौवा बैठा था। अब वो कौवा कहने लगा, देख कोयल, तू मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे साथ में शादी करना चाहता हूँ। यदि तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूँगा। दोस्तों दुष्ट कौवे की बात सुनकर के वो कोयल क्रोध में आ गई और कहने लगी, मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए नहीं की कि तुम ठीक हो जाओ और मुझसे शादी कर लो। मैंने केवल तुम्हारे जख्मी होने के बाद में मैंने तुम्हारी सेवा इसलिए की ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुमसे अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकूं। क्योंकि अगर मैं तुमको जख्मी हालत में मार देती तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से समझ लो कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और अब मैं तुमसे सही मायने में बदला ले सकती हूँ। और दोस्तों फिर कोयल ने ऐसा विचार करके उस बबूल से एक कांटा निकाला और उस दुष्ट कौवे को भगा भगा करके मार डाला और फिर इस प्रकार दुष्ट कौवे को मार करके अपने बच्चों की मौत का बदला लिया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उनका अंत इस कौवे की तरह ही होता है और उसको अपनी दुष्टता का फल निश्चित मिलता है। जो किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लक्ष्मी मैया की कृपा उसके ऊपर कभी नहीं होती और ऐसे व्यक्ति के पास से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं और उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से विकृत हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।